ईरान इसराइल का ईरान के सिक्योरिटी चीफ अली लारेजानी को शहीद करने का दावा। इसराइली मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि फौरी तौर पर वाज़ेह नहीं कि आया अली लारेजानी मारे गए या जख्मी हुए। ईरानी मीडिया ने इसराइली मीडिया के दावे की तरदीद करते हुए अली लारेजानी के हाथ से लिखा हुआ पैगाम जारी कर दिया। अली लारेजानी ने ईरानी बहरिया के शोहदा के नाम पैगाम में लिखा कि बहरिया के बहादुर मुजाहिदीन की शहादत जालिम कुव्वतों के खिलाफ कुर्बानियों का हिस्सा है। शोहदा की याद हमेशा ईरानी अवाम के दिल में ज़िंदा रहेगी। अल्लाह ताला से इन शोहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ गो हूँ। ईरान जंग पर ट्रंप इंतजामिया को बड़ा झटका। नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के डायरेक्टर जो कैंट ने एहतजाजन इस्तीफ़ा दे दिया। मौक़िफ़ अपनाया कि ईरान से अमेरिका को कोई ख़तरा नहीं था। ज़मीर के ख़िलाफ़ जाकर ईरान जंग की हिमायत नहीं कर सकता। जंग इसराइल और उसकी ताकतवर लॉबी के दबाव पर शुरू की गई। अमरीकी मीडिया और इसराइली हुकाम ने गलत मालूमात फैलाईं। जो कैंट ने सदर ट्रंप को ख़त में लिखा कि आपको धोखा दिया गया है और झूठ बोला गया है कि ईरान से जंग में फ़तह आसान होगी, मगर ये सब झूठ था। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई ने आलमी अमन तजावीज़ को यकसर मुस्तरद कर दिया। ईरान को तजावीज़ 2 सालिस ममालिक की जानिब से भेजी गई थी। सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई का कहना है कि यह वक्त अमन का नहीं है, अमरीका और इसराइल को शिकस्त देंगे। मुश्तबा खामनाई ने कहा कि अमरीका को ईरान को पहुँचने वाले नुकसानात का हर्जाना अदा करना होगा। ईरानी पासदाराने इनकलाब ने अमरीकी और इजरायली अहदाफ पर ताज़ा मिसाइल हमले कर दिए। बगदाद में अमरीकी सिफारत खाने पर फिर ड्रोन और रॉकेटों से हमला। ग्रीन जोन में होटल की बालाई मंजिल से भी ड्रोन टकरा गया। होटल में सिफारतकारों समेत गैर मुल्की मौजूद थे। मुत्तहदा अरब अमारात के दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक और ड्रोन हमला। फ़ज़ाई हुदूद आर्जी तौर पर बंद। हमले में खैबर शिकन, इमाद और कदर मिसाइल इस्तेमाल किए गए। कतर में वाक़ अल अदीद एयरबेस पर भी हमला किया गया, जहां अमरीकी अफवाज तैनात हैं। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने सेटेलाइट तस्वीर के तज्ज़िये के बाद दावा किया है कि ईरान के हमलों में अमरीका की 17 फौजी तंसीबात पहुंचा है। मुत्तहदा अरब अमारात पर हमलों में एक और पाकिस्तानी जाँ बहक हो गया। इमाराती हुकाम के मुताबिक इमाराती फ़ज़ाई दिफा ने बैलिस्टिक मिसाइल हमले को नाकाम बनाया। अबू ज़हबी के इलाके में बिनयास में मिसाइल के टुकड़े गिरे, जिसके नतीजे में एक पाकिस्तानी शहरी जाँ बहक हुआ। मुत्तहदा अरब अमारात में हमलों में जाँ बहक होने वालों की मजमूई तादाद 7 हो गई है। हालिया कशीदगी में 3 पाकिस्तानी शहरी मारे जा चुके हैं और एक पाकिस्तानी दुबई में, जबकि 2 अबू ज़हबी में जाँ बहक हुए। ईरान जंग पर ट्रंप की कलाबाजियां। इत्तेहादी ममालिक की ना ने डोनाल्ड ट्रंप को बौखला दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान परेशानी के आलम में अमरीकी सदर मुतज़ाद बयानात देते रहे। कभी कहा हमें मदद की ज़रूरत है, कभी कहा हमें किसी की ज़रूरत नहीं, हम ताकतवर मुल्क हैं, अकेले ही काफ़ी हैं। ट्रंप की बौखलाहट खुद अमरीकी मीडिया ने अयां कर दी। यूरोपीय यूनियन फॉरेन पॉलिसी चीफ ने एक बार फिर ईरान के खिलाफ जंग में शिरकत से साफ इनकार कर दिया। रॉयटर्स को इंटरव्यू में काजा काल्स ने कहा कि अमेरिका ने तेहरान के खिलाफ कदम उठाने से पहले यूरोपीय यूनियन से मशवरा नहीं किया। अभी तक अमरीकी इक़दाम को समझने से कासिर हैं। किसी भी फैसले से पहले सदर ट्रंप की गैर मुतवक्किल तबीयत को मद्देनज़र रखना होगा। उन्होंने अपना हुर्मुज़ को खोलने के लिए बहर अस्वद का मॉडल अपनाने का मशवरा दिया, जहां रूस और यूक्रेन ने जंग के दौरान अनाज पर मुश्तमिल बहरी जहाज़ों को गुजरने की इजाज़त दी थी।
पहले अमेरिका या इसराइल? ये सुनकर अमेरिका के अवामी नुमाइंदे और सरकारी अफसरान को सांप सूंघ गया। सहाफी ने दलेराना सवाल पूछा तो अमेरिकी नुमाइंदे आएं बाएं शाएं करने लगे। गजा के हजारों मासूम शहीदों के हक में मुंह से एक लफ्ज तक न निकला। नेटो पर अरबों डॉलर खर्च किए, जब हमें ज़रूरत पड़ी तो वो गायब हो गया। अब नए हुर्मुज़ खुलवाने में मदद न मिलने पर अमरीकी सदर ट्रंप पूरी दुनिया से नाराज़। किसी को ताना दिया तो किसी को धमकी दी। कहा बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने उन्हें मायूस किया। जंग जीतने के बाद स्टारमर ने जंगी तैयारे भेजने का ऐलान किया। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म को बताया कि जंग जीतने के बाद आपके तैयारा बरदार जहाज़ों की ज़रूरत नहीं। जिन मुल्कों की माजी में अमरीका ने मदद की वो आज इस मुश्किल वक्त में दस्तयाब नहीं। अमरीकी सदर ने कहा कि ईरान जंग ज़्यादा देर तक जारी नहीं रहेगी और जल्द अपने इख्तिताम को पहुंचेगी। ईरान में मुज़ाकरात के काबिल कोई क़यादत मौजूद ही नहीं। मेरे ख्याल में ईरान के नए सुप्रीम लीडर भी जिंदा नहीं हैं। ईरान किसी भी सूरत सरेंडर नहीं करेगा। ईरानी सदर मसूद पजेश्कियान का दो टोक मौक़िफ़। कहा ईरान की सलामती को खतरे में डालने वाली किसी भी कार्रवाई को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सोशल मीडिया वेबसाइट एक्स पर जारी बयान में ईरानी सदर ने कहा कि ईरान ने जंग का आगाज नहीं किया बल्कि उस पर जंग मुसल्लत की गई है। जब तक ये वाज़ेह और काबिल एतमाद यकीन दहानी नहीं कराई जाती कि आइंदा ईरान पर हमले नहीं होंगे, उस वक्त तक जंग के खात्मे की बात करना बेमानी है। ईरान खित्ते में अमन का ख्वाह है, ताहम उसकी सलामती को खतरे में डालने वाली किसी भी कार्रवाई को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ईरान जंग के बायस पाकिस्तान से मशरिक़ वस्ता की आज भी 56 परवाज़ें मनसूख। कराची से दुबई, अबूधाबी, बहरीन, दोहा और शारजा की 19, जबकि लाहौर से नजफ़, दुबई, शारजा और जद्दा की 17 परवाज़ें मनसूख हुई। इस्लामाबाद से दुबई, बहरीन, रियाज, अबूधाबी की 9, जबकि पेशावर से रियाज, शारजा, अबूधाबी, दुबई की 7 परवाज़ें मनसूख की गईं। मुल्तान एयरपोर्ट से दुबई की 4 परवाज़ें मनसूख कर दी गईं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।